जब जेंटल रहूंगी 5 मिनट और 10 मिनट और 15वें मिनट पे वापस जो ना मेरे अंदर से कहना मंजलिका निकल आएगी। इसलिए आजकल जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है यही हो रही है दूसरों की चीजें देख के। हाँ। अब आई डोंट नो, हमारी अम्मा अब्बा ने तो हमारे अंदर ये चीज मतलब एक फिक्स हो गई है कि मुझे कभी भी किसी और की चीज देख के हसद नहीं होती, नहीं हुई, हाँ। या घबराहट भी नहीं होती, घबराहट भी नहीं होती कि अच्छा मैं भी ऐसा हो, ये भी हो, ये वो, लाइक कभी नहीं होती। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्या डाला हमारे अंदर। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप शेयर कर सकते हैं कि ये कैसे बच्चों में डाला जाए। पता नहीं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं खुद कल अम्मी से यही बात कर रही थी, कोई बात हुई है तो अम्मी ने कहा कि औजा ना इस तरह कर रही थी। मैंने कहा अम्मी ये वो हमारी वाली जनरेशन नहीं है कि मैंने कभी आपको ये कहा है कि मेरी और आपकी किसी चीज़ पे मैं छोटी हूँ, बहस हुई और मैं आपको कह रही हूँ आप मुझसे गुस्से में बात करिए, आप मुझसे प्यार से कहेंगी तो मैं मानूंगी। औजा ये कहती है शी इज़ ओनली 3.5 और वो मुझे कहती है आपने मुझे गुस्से से क्यों कहा है, प्यार से बोलो और मुझे सॉरी करें। हाँ, मैंने कहा मेरी कभी जुर्रत नहीं हुई थी, मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मैंने कभी आपके और अब्बू के आगे ये नहीं बोला कि आपने मुझे गुस्से से क्यों बोला है। आप गुस्सा करते थे तो मैं मान जाती थी। तो मैंने कहा ये वाली जनरेशन जो है ना ये बड़ी डिफरेंट है। अब पता है तुम्हारी तो 3 साल की है, मेरा 11 साल वाला मुझे रिसर्च दिखा रहा है इंटरनेट पे। हाँ। चीखेंगे तो बच्चों पे बिल्ली पे क्या असर पड़ता है वो मुझे रिसर्च दिखा रहा है ये वो। हाँ। तो मैं ना अब मैं उसको सुबह स्कूल नहीं उठता तो मैं बहुत प्यार से आओ मेरे पास आओ, ये वो उठा रही तो ऐसे कहने लगा तुम आज इतनी मीठी क्यों हो रही हो। मैंने कहा कल इसने मुझे रिसर्च दिखाई है। तुम्हारी आज आवाज स्लो क्यों हो रही है? ये बहुत ये जेंटल पेरेंटिंग का जो आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत मुश्किल ये हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं जेंटल, क्योंकि हमने तो अपने पेरेंट्स को जेंटल पेरेंटिंग करते हुए नहीं देखा। सुबह प्यार से नहीं उठता तो एक चीख आती है उठो, क्योंकि नहीं उठ रहा 5 मिनट और 5 मिनट और। तो अब वो आज मैं थोड़ा बदली। अब तुमको एक दूसरी रिसर्च दिखाना क्या ना, ये रिसर्च ये है कि जब जेंटल रहूंगी 5 मिनट और 10 मिनट और 15वें मिनट पे वापस जो ना मेरे अंदर से कहना मंजलिका निकल आएगी। इसलिए 15वें मिनट आप देखिएगा बहुत जल्दी ये भी प्रूव हो जाएगा कि जेंटल पेरेंटिंग वाज नॉट द बेस्ट थिंग। नहीं, इसके नुकसान बहुत हुए हैं। अरे भाई बहुत नुकसान हुए हैं। एक नया वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, एक नई पेरेंटिंग शुरू हो चुकी है, आ गई है मार्केट में और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप जेंटल पेरेंटिंग करें, बच्चे बाहर बर्फबारी हो रही है जैकेट पहनो, नहीं पहनना मुझे, नहीं पहनना, रो रहे हैं। अच्छा सही नहीं पहनना, ओके छोड़ दिया, एक दफा बोलने के बाद छोड़ दिया। बच्चा बाहर जाएगा, उसको सर्दी लगेगी, वो रोएगा, वो खुद सर्कमस्टेंसेस फील करेगा, फिर वो अगली दफा से खुद आएगा और जैकेट उठाएगा और पहन के जाएगा। अच्छा ये देखो नाम इसका कुछ भी हो, ये पुरानी पेरेंटिंग है। हाँ। क्योंकि कैसर हमेशा यही कहते थे, मैं बच्चों को जब भी बाहर जाने से या मैं कहती ना अरे नहीं करो गिर जाओगे, अरे मट्टी खा रहे, कैसे कहते गिरेगा चोट लगेगी ना, कोई बात नहीं, दोबारा खुद नहीं करेगा तो तुम उसके पीछे मत भागो, क्योंकि उसको फिर और वो एक्साइटमेंट होगी कि किस चीज से मुझे रोक रहा है। मिट्टी खा रहे खाने दो, एक दफा खाएगा, 2 दफा खाएगा, तीसरी दफा जो है ना, लेकिन बच्चा बीमार होगा तो तकलीफ। बीमार नहीं होते बच्चे, लक्कड़ बाहर सर्दी में चले जाएगा तो बीमार नहीं तो बीमार हो जाए, लेकिन गिरेगा तो चोट लगेगी तो बड़ी ज्यादा भी चोट लग सकती है। देखो पहले 9 बच्चे होते थे तो माँ बाप उस तरह नहीं कर पाते थे, तो क्या होता था आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपके बच्चे क्या क्या बन रहे होते थे। ये रफ टफ हम लोगों ने अपने बच्चे को पोया बना दिया। मुझे ये भी तो है ना कि तब के बच्चे, मुझे तो यही याद है कि अम्मी सिर्फ घूरी देती थी और मैं कर लेती थी काम, अम्मी भी और अब्बू भी, है ना। हाँ, ये किया और काम हो गया कि तुम्हें पता होता कि घूरी के बाद कुछ और होना है तो उसको वहीं रोक लो। तो मैं यही बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि अब जो चीज़ आई है ना, अब जो कॉन्सेप्ट आया है जेंटल पेरेंटिंग का, कि बच्चे जो हैं उससे जो है वो ख़राब हो जाएंगे और इससे जो है सही हो जाएंगे। नहीं। मेरे पेरेंट्स तो मैंने जेंटल उस तरह से नहीं देखे, लेकिन मैं आई बिलीव आई एम वेरी ओबीडियंट। ठीक है, मेरे अम्मी अब्बू के मुंह से भी अगर हमेशा मैं सुनती हूँ तो ये सुनती हूँ, उन्होंने यही कहा है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कि हमेशा बात मानते हैं, अपने माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो पेरेंटिंग की है वो सही पेरेंटिंग थी। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उस वक्त हमारे आसपास के सारे बच्चों की सेम पेरेंटिंग हो रही होती थी ना, सिमिलर। तो हमें ये फील नहीं होता था कि हमारे साथ ज्यादती है। सही बात। अब अगर आज हम अपने बच्चों के साथ वही बिल्कुल वैसी पेरेंटिंग करेंगे और वहाँ पे उनके दोस्तों के साथ जेंडर, तो हम बुरे बन जाएंगे। तो हमें ये भी दिमाग में रख के चलना है।